हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा कि एटम होता है, एटम की जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल होती है। इसके अंदर जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, यानी कि जो एटम होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान और जो आवेश होता है वो सेंटर में केंद्रित होता है। ये रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन किया था, तो अल्फा प्रकीर्णन से बताया था कि जो संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश होता है वो एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, यानी कि परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है इसके केंद्र में, जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। और जो ये भाग होता था इसको हमने बाद में फिर नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो परमाणु में क्या होता है कि यहाँ सेंटर में धनावेश होता है और यहाँ वृत्ताकार जो कक्षाएं होती हैं उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इस पर माइनस आवेश होता है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो जो परमाणु की स्ट्रक्चर होती थी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हम नाभिक के बारे में बात करेंगे कि जो नाभिक क्या होता है, नाभिक के आंतरिक स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो सब चीज़ें देखते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या फिर मैं बोल दूं न्यूक्लियाई, नाभिक। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा प्रकीर्णन किया तो उसके द्वारा उसने नाभिक की खोज की। उसने कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी नाभिक में पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। और नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि ये मेरा परमाणु, ये मेरा नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है इसका नाभिक में केंद्रित रहता है, यानी कि मोस्टली जो द्रव्यमान होता है वो यहाँ केंद्रित रहता है। तो एक तो होता है मेरा प्रोटॉन और सेकंड होता है मेरा न्यूट्रॉन। तो जो मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो जो मेरा प्रोटॉन होता है इस पे धनावेश होता है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1p1। ये इसका सिंबल है, यानी कि जो 1 है वो मेरा आवेश को व्यक्त करता है, यानी कि बाईं ओर का अंक है वो मेरा आवेश को व्यक्त कर रहे हैं। और
जो दाईं ओर का अंक है वो मेरा द्रव्यमान संख्या को व्यक्त कर रहा है। द्रव्यमान संख्या। अब जो प्रोटॉन होता है इस पे धनावेश होता है और कितना होता है QP, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन में होता है आवेश वो होता है माइनस में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है, MP = 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। या फिर मैं इसको AMU में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1.00727 AMU। ऐसे ही जो मेरा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को मैं व्यक्त करता हूँ 0n1 से, तो बाईं ओर की संख्या तो आवेश को व्यक्त करती है, यानी कि इस पे जो आवेश होता है वो होता है 0, और दाईं ओर की जो संख्या होती है वो किसको व्यक्त करती है, इसके द्रव्यमान को। और जो इसका द्रव्यमान भी होता है लगभग क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि 1.67 10⁻⁻27 kg। या फिर मैं इसे AMU में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.00866 AMU। ये मेरा AMU में, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो AMU में मापी जाती है, और आजकल इसे हम केवल U से भी व्यक्त कर देते हैं, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान का ये मात्रक है। तो सबसे पहले हम AMU को इसमें परिभाषित कर लेते हैं। देखिएगा, देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टकट में इसे बोल देते हैं हम AMU। तो जो अणु या परमाणु या नाभिक होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत अल्प होता है। तो इसके द्रव्यमानों को मापने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत ही छोटे और एक विशेष मात्रक का उपयोग करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं AMU। और एक AMU क्या होता है, एक AMU होता है मेरा जो 6 कार्बन 12 है, उसके जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है उसका 12वां भाग होता है, यानी कि 6 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में 12। अब जो 6 कार्बन 12, ये जो कार्बन का एक समस्थानिक है कि एक परमाणु का द्रव्यमान है और उसमें हम 12 का भाग दे दें तो ये कितना आ जाता है, 1 AMU आ जाता है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो 6 कार्बन 12 है उसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है, यानी कि 6 कार्बन 12 के जो 1 मोल होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो जो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6 कार्बन 12 के 6.02 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, ये भी कितना होगा, 12 ग्राम ही होगा। अब यदि मैं यहाँ से एक परमाणु का द्रव्यमान निकालूं तो ये 6.02 × 10⁻23 क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में हो जाएगा, यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि 12 अपॉन में 6.02 × 10⁻23 परमाणु ग्राम। तो ये हुआ एक परमाणु का द्रव्यमान। अब हम एक AMU निकाल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ,
एक MU बराबर 6 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ये आ गया मेरे पास, 6 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ये है, तो एक AMU बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 12 इंटू 6.02 गुणा 10 की पावर 23 इंटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6.02 गुणा 10 की पावर 23। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1.66 गुणा 10 की पावर -24, यानी कि 1.66 गुणा 10 की पावर -24 और ग्राम में। तो ये मेरे पास 1 AMU का मान आ जाता है ग्राम में। अब मैं इसको केजी में बदलना चाहूँ तो इसके अपॉन में कर दूँ मैं 10 की पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये एक यूनिट में मेरे पास 1.66 गुणा 10 की पावर -27 kg होते हैं। तो ये यूनिट होती है परमाणु द्रव्यमान की मात्रा की। नेक्स्ट हम देखते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में देख लेते हैं हम। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो हमारी परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या वो क्या कहलाती है? हमारी परमाणु क्रमांक कहलाती है। और इसे हम व्यक्त करते हैं Z से। तो नेक्स्ट देखिए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित रूप से यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या किसी परमाणु की क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियनों की संख्या वो क्या कहलाती है? मेरी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और इसे हम व्यक्त करते हैं A से। अब देखिए जो किसी तत्व का जो नाभिक होता है उसे हम व्यक्त करते हैं ZX A से, या फिर इसे हम व्यक्त कर सकते हैं X A Z, इस तरह से। यानी किसी तत्व के नाभिक को हम ZX A से व्यक्त करते हैं, जहाँ Z मेरा क्या है? परमाणु क्रमांक, A क्या है? मेरा द्रव्यमान संख्या, और X मेरा क्या होता है? तत्व का प्रतीक होता है। तो आप बता सकते हैं कि ZX A और A क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसके आधार पर हम नाभिकों का क्या करेंगे? फिर वर्गीकरण करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 4Be9। तो यहाँ जो 4 मेरा क्या है? परमाणु क्रमांक है, यानी कि Z = 4 है।
और तत्व मेरा कौन सा है, x इक्वल टू बेरिलियम है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि A इक्वल टू है मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू है 9, यानी कि प्रोटॉन की संख्या मेरी 4 है, यानी कि 4 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हम ऐसे ही किसी तत्व के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। अब यदि एक बात आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, यदि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो बराबर हो तो नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है। और यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम है तो नाभिक मेरा क्या होता है, अस्थायी होता है या फिर रेडियो एक्टिव होता है। तो हम नाभिकों का वर्गीकरण कर लेते हैं। जो परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या है, उसके आधार पर हम नाभिकों को वर्गीकृत कर लेते हैं। तो नाभिकों का वर्गीकरण, तो नाभिकों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, यानी कि इससे हम कहते हैं आइसोटॉप्स या आइसोप्रोटॉन्स। आइसोटॉप्स। और समस्थानिक या समभारिक क्या होते हैं कि इनमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या होती है इनमें, प्रोटॉन की संख्या या फिर मैं बोलूँ इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान। और जो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। यानी कि ये जो समस्थानिक होते हैं ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है लेकिन जो इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों का एग्जाम्पल ले लूँ। हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे 1H1, 1H2, 1H3। आप यहाँ से देख सकते हैं इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है 1, 1, 1 तीनों में क्या है, सेम है। यानी कि ये समस्थानिक है। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल देख सकता हूँ कार्बन का, जैसे कि 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, यानी कि ये कार्बन के समस्थानिक है। ऐसे मैं और भी एग्जाम्पल देख सकता हूँ लिथियम के लिए 3 लिथियम 6, 3 लिथियम 7, नाइट्रोजन का देख सकता हूँ 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15। ऐसे मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख सकता हूँ 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। तो ये क्या है, ये समस्थानिक है। इनका परमाणु क्रमांक क्या है, एक समान है। और जो ये समस्थानिक होते हैं इनको हम रासायनिक विश्लेषण के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी कि इनको हम रासायनिक विश्लेषण से पृथक नहीं कर सकते।
लेकिन जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं समभारिक के बारे में। तो समभारिक देखते हैं। समभारिक यानी आइसोबार्स। तो समभारिक में क्या होता है कि जो परमाणु भार होता है, ये जो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होता है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि परमाणु भार या जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। द्रव्यमान संख्या समान, और जो इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकता हूं मैं 6 कार्बन 14 नाइट्रोजन 17, क्योंकि इसमें जो परमाणु भार क्या है दोनों का समान है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक अलग है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 7 है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 1s3 2s3, या फिर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 19 पोटेशियम 40 का, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। तो यहाँ भी परमाणु भार क्या है, एक समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो जो समभारिक होते हैं ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। ये आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, और इन्हें हम जो रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। रासायनिक विधि से पृथक कर सकते हैं इनको, लेकिन जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उससे हम पृथक नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रोग्राफ, इससे हम पृथक इसको नहीं कर सकते। रासायनिक विधि से इसे हम पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसो न्यूट्रॉनिक। तो इस प्रकार के नाभिकों में क्या होगा कि इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, एक समान होगी, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देखूँ 1H3 2He4, तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी क्या, परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग होगा। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या एक समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। यहाँ से देख सकते हैं परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, अलग अलग है। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की 3 - 1 2i 4 - 2 2i, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या आई 2i। और एग्जाम्पल इसका मैं देख सकता हूँ
3 लिथियम 7 4 बेरियम 8। यहाँ परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग है। न्यूट्रॉन की संख्या 7 - 3 4 4 - 4 4। तो जो समन्यूट्रॉनिक होते हैं इनको हम रासायनिक विश्लेषण और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। रासायनिक विश्लेषण के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से भी हम इनको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो ये था समन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतीप या दर्पण नाभिक। तो फोर्थ हम देखते हैं प्रतीप या दर्पण नाभिक। प्रतीप या दर्पण नाभिक। और ये इनमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के लिए दर्पण का काम करते हैं। यानी कि यदि मैं एग्जांपल ले लूँ एक 4b7 और 3 लिथियम 7 तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन की संख्या या इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। और जो इसका भार कितना है, 7 है। ऐसे ही यहाँ से इसका परमाणु क्रमांक है 3 और इसका परमाणु भार है 7। यानी कि यहाँ से मैं निकालूँ न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 - 4 = 3। और यहाँ से निकालो न्यूट्रॉन की संख्या, तो 7 - 3 = क्या आ जाएगी, 4। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो पहले में प्रोटॉन की संख्या होती है वो दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और जो दूसरे में प्रोटॉन की संख्या होती है वो पहले में न्यूट्रॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इनका परमाणु भार होता है समान, और न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या एक दूसरे में भिन्न होती है। यानी कि जो एक में प्रोटॉन की संख्या होती है वो दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और जो दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो पहले में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये होता है प्रतीप या दर्पण नाभिक में। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इधर बेरियम में है तो इसका जो दर्पण क्या हो जाएगा, 3 लिथियम 7। यानी कि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं समावयवी पे है मेरा समावयवी या आइसोमर्स। समावयवी, जो समावयवी नाभिक होते हैं इनमें क्या होता है कि जो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते हैं। यानी कि A व Z दोनों समान होते हैं, लेकिन जो इनके जो इनके रेडियो एक्टिव गुण हैं, जैसे अर्धायु काल है, वो अलग अलग होते हैं। यानी रेडियो एक्टिव गुण
अलग अलग होते हैं। और जो समयावयवी नाभिक होते हैं इनको हम नाभिकों को स्टार लगाकर व्यक्त करते हैं कि किसी तत्व पे स्टार लगा देते हैं तो वो नाभिक क्या होता है, समावयवी होता है। यानी कि जैसे मूल नाभिक अगर कार्बन हो और तो इसका समावयवी क्या हो जाएगा, सी स्टार, यानी कि हम इसके ऊपर स्टार लगा के व्यक्त करते हैं। यानी कि ये मूल नाभिक से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये थे नाभिकों का वर्गीकरण प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पे। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।